जानते थे कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, लेकिन अब आप लोग जानिएगा कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका बन चुका है ना। आगे है सर्वाधिक अखबार छापने वाला देश है सिंगापुर, और कपड़ों पे अखबार छापने वाला देश स्पेन है। दुनिया में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार जो है वो दैनिक जागरण है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना अर्थात डबल हेलिक्स मॉडल, इसकी खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की है। ठीक है, पादप भी सजीव है, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन ये किसने खोज किया कि पादप भी रोते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं? ये साबित करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। भारतीय विदेश नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू, ये आज भी इसी नीति पर हमारा देश विदेश नीति का पालन करता है। यानी हम किसी के पक्ष में नहीं, अर्थात गुट निरपेक्ष के पक्षधर रहे, गुट निरपेक्ष के पक्षधर हैं हमारे नेहरू। और अगला भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता है विक्रम साराभाई, इसकी स्थापना 1962 में की गई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। श्रीहरिकोटा अर्थात सार सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए कैरोटोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और उत्तेजित करने वाली भाषण कला जिसका प्रयोग हिटलर किया करता था, उत्तेजना पैदा करना, ये डेमोगोगी कहलाती। ट्यूरिंग एक विज्ञान की शाखा है जिसके तहत पौधों पर निम्न ताप का प्रभाव हम लोग अध्ययन करते हैं कि पौधों पर निम्न ताप का कैसा अध्ययन होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन बार बार आता है। आप लोग गलती से राष्ट्रपति मार देते हैं। नहीं, संबोधन की बात आएगा तो राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन जब अध्यक्षता की बात आती है तो ओनली फॉर लोकसभा अध्यक्ष ही होगा। किसी विधेयक पर पूर्व अनुमति प्रदान करने की क्षमता राष्ट्रपति में होती है, और खासकर धन से जुड़ा हुआ, वित्त से जुड़ा हुआ जो विधेयक है उसे वो पहले ही अनुमति प्राप्त हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है हैबियस कॉर्पस, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई प्रॉब्लम आती है तो अदालत द्वारा जो जारी किया जाता है वो हैबियस कॉर्पस है, एक रीट है ये। और न्यायिक सक्रियता, मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जिसके बारे में कोई कानून उपलब्ध नहीं हो, तो क्या उसका न्याय नहीं होगा? उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी करता है और सरकार को सलाह देता है। इस प्रक्रिया को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। अस्थायी सदन हमारा राज्यसभा है जिसका कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यवन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता है। भाई, यही काली मिर्च भारत को गुलाम बना दिया। अगर काली मिर्च नहीं होती तो मेरा देश गुलाम नहीं होता। यवनों ने इसे भारत से 1 रुपए में खरीदा और यूरोप में ले जाकर, पश्चिमी देशों में ले जाकर 10-10 रुपए में बेचा। सोचिए कितना गुना मुनाफा। इसे सोने से तौला जाता था, इसीलिए इसे यवन प्रिय कहा जाता है। लेकिन सब ठीक है, लेकिन देश का गुलामी का जो कारण है वो यही काली मिर्च भी है। एक कारणों में काली मिर्च से इतना प्यार था यवनों को कि देश को गुलामी के दौर में भी जाना पड़ा। एक अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला यवन शासक है ना, क्योंकि भारत में कभी सोने के सिक्के थे ही नहीं। जब ये आए और तब ही सिल्क रूट का आविष्कार हुआ और उसी सिल्क रूट के माध्यम से टैरिफ लगा दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत से सिल्क का उत्पादन, रेशम का उत्पादन चाइना करता है। लेकिन जब कनिष्क ने सिल्क रूट का निर्माण किया तो वो टैरिफ लगा दिए, यानी चीन से जो भी व्यक्ति कुछ भी खरीद के लाए, कोई भी सामान खरीद के लाए तो उस पर टैरिफ लगा दिया गया और भारत के लोगों को टैरिफ से छूट दिया गया, जिसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने चाइनीज सामान को खूब बेचा, जिसके बदले में भारत को स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा।
भारत में कभी भी सोने की खदान नहीं थी ना, और न ही कोई जादुई चिराग था कि सोना पैदा कर लिया जाए। लेकिन भारत के जो समय समय पर शासक आए वो भारतीय व्यापारियों के अनुकूल कानून बनाए और भारतीय व्यापारियों ने जमकर धन कमाया भारत के लिए, इसीलिए भारत सोने के चिड़िया कहलाया। और इसी चीज को आगे बढ़ाया गुप्त वंश के लोगों ने। गुप्त वंशीय शासकों ने भी सोने के सिक्के जारी किए और इन्होंने बेहतर समाज की कल्पना की, इसीलिए गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो आर्यों का प्रिय पेय, आज भी पेय है प्रिय। आजकल के लोगों तो शैंपेन पीते हैं, वोडका पीते हैं, 8 PM पीते हैं, यह कोई पेय नहीं है भाई। आर्यों का सबसे जो प्रिय था, जिसे देवता भी पीते थे, सोमरस कहा जाता है। वो एक विशेष प्रकार की वनस्पतियों से बनाई जाती थी, इसीलिए इसे सोमरस, सोम अर्थात सूर्य की शक्ति के समान तेज हो उसमें, उस रस को सोमरस कहा जाता है। और ये दारू पी के मुंह चिपुरने वाला नहीं, नशा में गिर जाए, नाली में गिर जाता है, ये कौन सा सोमरस है भाई? कहता है कि हम ड्रिंक किए, एंजॉय करने जाते हैं। आजकल के शहरों में लड़के और लड़कियों तो आम देखने को मिलते हैं, तो ये कौन सा एंजॉय है भाई? सोमरस शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता था। आज के कोई भी नार्कोटिक्स पदार्थों से, मादक पदार्थों से सोमरस की तुलना आप ना ही करें। आगे उपग्रह मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर, यानी हमारा देश कोई भी उपग्रह छोड़ता है, किसी भी तरह का अंतरिक्ष प्रोग्राम का प्रारंभ करता है, तो उसके निगरानी के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, जैसे चंद्रयान का शुरुआत में जो व्यवस्था था वो बेलालूर से था, बेंगलुरु से थोड़ा हटके, उसी प्रकार अब 2 मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कर दी गई है। एक हासन बेंगलुरु से थोड़ी दूरी पर, और दूसरा जो है वो भोपाल, जो उपग्रहों की निगरानी हमेशा करता रहता है। थैंक यू।